याद है जब गडकरी जी ने कहा था कि अगर इंडिया इथेनॉल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अग्रेसिवली अडॉप्ट करता है तो इंडिया का पेट्रोल प्राइसेस जो है वो 15 रुपए तक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी आज क्या है? आज पेट्रोल प्राइस जो है वो 100 रुपए के पार जा चुका है। और अब जब पुराने स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं मंत्री जी के, तो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है, अगर पब्लिक ने ये बात गलत समझा था उस वक्त, तो क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते उसी वक्त? और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, गडकरी जी ने यह भी कहा था कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के लेवल का बन जाएगा, वो भी विद इन 2 इयर्स। हाँ, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काफी काम हुआ है, नो डाउट, और उतना ही करप्शन पे भी काम हुआ है, तभी तो हमें इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपने सिटी के रोड्स को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये यूएस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है? पहले मैं मंत्री जी को बहुत ही कर्मठ, रिजल्ट ओरिएंटेड और एक विजनरी लीडर के रूप में देखता था। हाँ, विजनरी तो है, तभी तो निखिल गडकरी जो है वो ऑलमोस्ट बिलियनियर बन चुके हैं। और सुना है कि निखिल गडकरी जो है वो मंत्री जी के शायद बेटे हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि फेंकने में जो है वो कोई भी हमारे यशस्वी जी को पीछे नहीं कर सकता है, लेकिन मैं गलत था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतने कंट्रोवर्सी, इतने एलिगेशंस के बावजूद भी मंत्री जी को पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा है बीजेपी के द्वारा? तो इसके पीछे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहली बात तो ये कि मंत्री जी जो है वो आरएसएस से आते हैं, और आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर, और नागपुर से ही जो है वो मंत्री जी भी है। और मंत्री जी आरएसएस के पोस्टर बॉय रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, आरएसएस जो है वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का। तो आरएसएस कैसे हटा सकती है अपने ही पोस्टर बॉय, अपने ही बच्चे को कैसे हटा देगी?